गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस या ऑफ का प्रयोग। एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हो या ऑफ का प्रयोग हो, जब हम करते हैं तो उसका अर्थ का के की किसके लिए करते हैं, का के की के लिए करते हैं। एपोस्ट्रॉफी का भी प्रयोग और ऑफ का प्रयोग दोनों को समझते हैं कि किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग सबसे पहले जो होता है इस प्रकार से करते हैं। दोनों का प्रयोग करते समय आपको ये बात ध्यान रखना है कैसे करना है। तो जैसे लिखिए राम की गाय, किसकी गाय, राम की गाय। आप इसको एपोस्ट्रॉफी के साथ बनाना चाहते हैं तो एपोस्ट्रॉफी के साथ भी बना सकते हैं और ऑफ के साथ भी। दोनों के साथ क्या कंडीशन होगा उसको भी आपको पूरे वीडियो में बताएंगे। तो एक है कि हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसके, जैसे लिखे राम का इंग्लिश राम, काकी के लिए एपोस्ट्रॉफी एस और गाय का काव, अर्थात हो गया राम्स काव, राम की गाय। एक हम क्रॉस बनाते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस बनाते हैं। पहले गाय को लिखते हैं, किसके बारे में लिखते हैं, गाय के बारे में। तो जब भी इस प्रकार से बनाएंगे तो इसमें पहले लिखना पड़ेगा द, क्या लिखना पड़ेगा, द का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर उसके साथ क्या लिखना है, गाय का इंग्लिश, तो द काव, क्या लिखेंगे, द काव। और फिर काके के लिए क्या लिखेंगे, ऑफ, अर्थात की के लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब फिर क्रॉस जाएंगे, किसकी गाय है, तो राम की, द काव ऑफ राम। अब दोनों तरीका से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, राम्स काव या द काव ऑफ राम। ये किसके लिए लागू होता है, जो लिविंग होते हैं, सजीव जो होता है उसके लिए लागू होता है कि आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। लेकिन जब निर्जीव होता है तो हम सिर्फ इसका ही प्रयोग करते हैं, द का ही प्रयोग करते हैं, तब एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग उसमें नहीं करते हैं। तो देखिए, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते समय आपको ये बात ध्यान रखना है, या तो आप उसको क्रॉस बनाते हैं या डायरेक्ट बनाते हैं। दोनों तरीका से आप उसको बना सकते हैं। अब ये बात ध्यान रखने के लिए आपको समझना होगा कि सबसे पहले एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन अर्थात प्राणी बोधक हो, प्राणी बोधक हो, संख्या में एक हो, जैसे कि राम की गाय, राम की गाय, ये प्राणी बोधक है और इसमें हम प्रयोग करेंगे किसका, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। क्या बनाएंगे, राम्स काव, क्या बनाना है, राम्स काव। राधा की बहनें, राधा सिस्टर, राधा की बहनें, राधा सिस्टर, इस प्रकार से बनाएंगे। अगर ये प्लुरल में हो, प्लुरल कॉमन नाउन रहे, तो ध्यान रखना है कि उसमें एपोस्ट्रॉफी के साथ एस भी लगाते हैं और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी भी लगाते हैं। तो कहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे और एपोस्ट्रॉफी के साथ एस लगाएंगे, जब किसी नाउन प्लुरल हो और उसका अंत जो है एस से होता है तो उसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, और जिसका अंत एस से नहीं होता है उसमें एपोस्ट्रॉफी के साथ एस भी लगाते हैं। जैसे कहे बच्चों का स्कूल, किसका स्कूल, बच्चों का स्कूल। अब बच्चों का इंग्लिश क्या होता है, चिल्ड्रेन, क्या होता है, और इसका अंत किससे हो रहा है, एन से हो रहा है, एस से नहीं हो रहा है। तो यहां पर क्या लगा देंगे, चिल्ड्रेंस स्कूल, क्या लगा देंगे, चिल्ड्रेंस स्कूल। जैसे लिखे पुरुषों की सभा, पुरुषों की सभा। तो पुरुष को इंग्लिश में कहते हैं मैन और प्लुरल में हो जाता है MEN। तो क्या बनाएंगे, मेंस, और सभा का मतलब मीटिंग, सभा का मतलब मीटिंग। अब इसी में हम प्लुरल कॉमन नाउन रहे लेकिन उसका अंत जो है वह क्या हो रहा है, एस से हो रहा है। जैसे कहे लड़कों का पोशाक, क्या कहे, लड़कों का पोशाक। तो लड़कों का इंग्लिश क्या होता है, बॉयज, क्या होता है, बॉयज। इसके अंत में क्या आ जा रहा है, एस आ जा रहा है। तो इसमें एपोस्ट्रॉफी सिर्फ बाहर से लिख देंगे, बस हो गया। एपोस्ट्रॉफी के बाद उसके बाद उसमें कुछ नहीं लिखना है। बॉयज ड्रेस,
क्या लिख देना है, बॉयस्ट्रेस। इस प्रकार से अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन आता है तो उसमें इस प्रकार से बनाना है। प्लूरल कॉमन नाउन आता है और जिसका अंत एस से नहीं हो रहा है तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और जिसका अंत एस से हो रहा है तो उसमें सिर्फ क्या लगाना है, एपोस्ट्रोफी। जैसे कि लड़कियों का छात्रावास तो गर्ल्स हॉस्टल, क्या होगा, लड़कियों का छात्रावास गर्ल्स हॉस्टल हो जाएगा। लड़कों का पार्टी तो बॉयज पार्टी हो जाएगा। शिक्षकों की मंडली टीचर्स ग्रुप। इस प्रकार से हम जिसके अंत में एस आता है तो उसमें एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, और जिसमें एस नहीं आता है तो एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाएंगे। जब नॉन लिविंग थिंग की बात होगा तो वहां पर ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आकाश का रंग, किसका रंग, आकाश का रंग। तो क्या बनाना है, द कलर ऑफ द स्काई, द कलर ऑफ द स्काई। कलम की कीमत, कलम की कीमत, द कॉस्ट ऑफ द पेन। इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए कलम क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। आकाश क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। जब निर्जीव की बात करेंगे तो हमेशा ऑफ के साथ ही बनाएंगे, लेकिन सजीव के साथ आप पर निर्भर करता है कि जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिसके साथ आप बेहतर बना सकते हैं। तो सजीव के साथ हम जब बनाएंगे तो आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, लेकिन जब नॉन लिविंग के साथ बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ऑफ से ही बनाएंगे। ये बात ध्यान रखना। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो में आपको ऑफ का प्रयोग, एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाते हैं, ये तीनों समझ में आ गया है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। अगर रहेगा राम की गाय, ये कॉमन है, प्राणी बोधक है, और प्राणी बोधक रहेगा तो राम्स काव या द काव ऑफ राम दोनों बना सकते हैं, लेकिन राम्स काव ज़्यादा सटीक है, ज़्यादा लोग बनाते हैं, तो राम्स काव बनाएंगे या द काव ऑफ राम बना सकते हैं। प्राणी बोधक, इसमें प्राणी बोधक में जब प्लुरल होगा, लड़कों का विद्यालय तो बॉयज स्कूल, लड़कियों का विद्यालय तो गर्ल्स स्कूल। इस प्रकार से बनाएंगे। गर्ल्स के साथ हम एस लगा दिए हैं, जिसमें एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसी में रहेगा बच्चों का खिलौना तो चिल्ड्रंस टॉयज, उसमें एस लगाएंगे एपोस्ट्रोफी के साथ। एपोस्ट्रोफी के साथ एस का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो आएगा नाउन उसको भी लिखेंगे। आकाश का रंग, कार का रंग, द कलर ऑफ द कार, द कलर ऑफ द कार। कोट का रंग, द कलर ऑफ द कोट, द कलर ऑफ द कोट। इस प्रकार से इसको बनाना है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।